इसमें जो पूरा तथ्य अभी तक सामने आया है कि ये 3 लड़के हैं। एक का नाम है सतीश, एक का नाम है विकास और अभिषेक। इनमें से 2 लड़के स्टूडेंट्स जिनका कोई एग्ज़ाम देना होता है उनको तलब करते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनसे अपना वार्तालाप करके उनको भोले भाले लोगों को जो है फंसाते हैं कि आपकी जगह किसी और को एग्ज़ाम में बिठा देंगे। और जो इनके पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि 50,000 से लेके 1 लाख तक भी इन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। तो देखिए जो इन्होंने अभी तक मेरे सामने आया है, जितना हम लोग देखे हैं, एक सी-टेट करके एग्ज़ाम है। अभी तक तो मैंने इसका देखा है, और भी कुछ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं। जैसे जैसे हम उनको बोलेंगे तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ और भी निकलेंगे जिनमें ये लोग एक की जगह दूसरे को इम्पर्सनेट करके बिठा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में इन दिनों ठगों का खूब बोलबाला हो रहा है। गिरफ्तारियां भी होती है मगर बाज ठग नहीं आते। एक बार फिर से राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को धर दबोचा है जो नौकरी और डिग्री दिलवाने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस ने 90 फीट इलाके में गश्ती कर रखी थी और उसी वक्त जब पटना पुलिस की टीम दबिश देती है तो खदेड़ कर इन तीनों को पकड़ा जाता है। तस्वीरों में देखिए कि अब पटना पुलिस ने इन तीनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ में, और एक रजिस्टर में काला चिट्ठा इनका पता चला है। काले चिट्ठे में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर इन लोगों ने पैसा भी उठाया है, और जिसका पुलिस को पुख्ता सबूत करीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा का मिला है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं एसपी संदीप सिंह इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुबह एक पत्रकार नगर थानाध्यक्ष के द्वारा सूचना दी गई है कि 3 लड़के एक बलेनो कार में उन्होंने संदिग्ध देखते हुए उनको जो है पूछताछ के क्रम में पता चला था कि इनके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स अपने आप में देखने से ऐसा पता चल रहा था कि रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें कुछ लेन देन के हिसाब किया हुआ है, प्लस जो है कुछ कैंडिडेट्स के जो है इनको डिटेल मिल रहे थे। जैसे सी-टेट एग्ज़ाम एक है उसका, तो शक के संदेह पर जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा जो है एक बड़े पैमाने पर एक कार्य किया जा रहा है नौकरी के नाम पे पैसे लेने वाला, वो उसका उजागर हुआ है। इसमें जो पूरा तथ्य अभी तक सामने आया है कि ये 3 लड़के हैं। एक का नाम है सतीश, एक का नाम है विकास और अभिषेक तीसरा है। ये इनमें से 2 लड़के नवादा के रहने वाले हैं, विकास और अभिषेक, और एक लड़का जो सतीश है ये नालंदा का रहने वाला है। ये तीनों एक दूसरे को पूर्व से परिचित हैं। इनमें से 2 लड़के स्टूडेंट्स जिनका कोई एग्ज़ाम देना होता है उनको तलब करते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनसे अपना वार्तालाप करके उनको भोले भाले लोगों को जो है फंसाते हैं कि आपकी जगह किसी और को एग्ज़ाम में बिठा देंगे। और जो इनके पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि 50,000 से लेके 1 लाख तक भी इन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। उसके बाद जिनकी शक्ल मिलती होती है, कुछ जो है वो ऐसा गलत काम करते हैं, कोई फ़ोटो लैब वाले या जो फ़ोटो जिनका दुकान होता है तो वो फ़ोटो मिक्सिंग करवाते हैं। उनकी फ़ोटो मिक्सिंग करवा के एडमिट कार्ड से छेड़खानी करके ये लोग जो है जो कैंडिडेट है उसकी जगह किसी और को बिठा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है बाद में जो दूसरा कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो इसका इन्होंने एक पूरा जैसे डिटेल में एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चलता है, ये बड़े दक्ष तरीके से उस टाइप का एक रैकेट चला रहे थे। इनके पास काफ़ी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है, कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें बैंक खातों के ट्रांजैक्शंस हैं, इवन यूपीआई के माध्यम से ये लोग अब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये पूरा इनका अभी तक का प्रकरण है। इसमें हम लोग जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस जो गैर कानूनी तरीके से इन लोगों को संपर्क किया था या इस धंधे में और भी इन्वॉल्व हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स जिनसे ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो भी संबंधित बैंक हैं उनसे प्राप्त करेंगे, और जो भी अग्रतर कार्रवाई इसमें जो तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें और ज़्यादा अनुसंधान करके और जो अचीवमेंट होगी हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, जो 2 इन लोगों के पास से रजिस्टर बरामद हुआ है, उस रजिस्टर में क्या है और क्या करोड़ों के ट्रांजैक्शन के उसमें जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और जो रजिस्टर्स में डिटेल्स हैं उनका अवलोकन हम लोग कर रहे हैं।
ये ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से हैं और कितने टाइम से ये लोग कर रहे हैं वो सभी बैंक डिटेल से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हमको बैंक से पता चल जाता है इसको हम कितने अमाउंट कर रहा और कितने वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के हैं, कितने इंटरलिंकिंग है, वो हम लोग डेवलप कर लेंगे। प्रारंभिक छानबीन में आपने जब रजिस्टर देखा तो उसमें कितने की लेन देन की? इनके पास एक रजिस्टर नहीं है, इनके पास कई ऐसे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर्स हैं। तो चूँकि जैसे मैंने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसको अवलोकन करके डेवलप करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे हम लोग करेंगे उसमें कोई तथ्य आएंगे, विल लेट यू नो। बिहार में ही ये एक्टिव थे या बाहर भी इनके? फिलहाल तो इन्होंने बिहार का ही बताया है। इसको और ज़्यादा अनुसंधान हम करेंगे तो अगर कुछ और साक्ष्य आएगा तो हम लोग शेयर करेंगे। किन किन एग्जामों में ये लोग सेटिंग करते हैं? फिलहाल तो देखिए जो इन्होंने अभी तक मेरे सामने आया है, जितना हम लोग देखे हैं, एक सी-टेट करके एग्ज़ाम है। अभी तक तो मैंने इसका देखा है, और भी कुछ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं। जैसे जैसे हम उनको खोलेंगे तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ और भी निकलेंगे जिनमें ये लोग एक की जगह दूसरे को इम्पर्सनेट करके बिठा रहे हैं। पूछताछ अभी जारी है? हाँ बिल्कुल जारी है। कॉलेजों में एडमिशन का भी काम करते थे क्या ये? एक बंदे ने ये बताया है कि एक बंदा जो है जो एग्जामिनेशन के लिए बिठाता था वो उस जैसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, एक आदमी जो है हायर करता है, एक आदमी जो है प्रलोभन देता है किसी को, एक आदमी इन्होंने रखा हुआ था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, एग्ज़ाम दिलवाएगा, इस टाइप से। तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। अच्छा, इनके पास जो गाड़ी मिली उसमें पुलिस लिखा हुआ है, क्या किसी का संबंध पुलिस डिपार्टमेंट के किसी परिवार से लिया गया या पुलिस से जो बचने? प्रीलिमिनरी पूछताछ है इसके एक व्यक्ति है जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उसका कह रहा है कि उसके पिता की गाड़ी है और पिता कोई बिजनेस करते हैं। तो अभी तक जो साक्ष्य सामने आया है, फिर भी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। तो पुलिस का कोई डायरेक्ट मतलब कोई इनका लेन देन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अपराधी कई बार अपना आपराधिक करैक्टर को छुपाने के लिए या जो है पुलिस को चकमा देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को चकमा देने के लिए इट्स वेरी कॉमन कि ये लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, मिनिमम सर कितना पैसा लेते थे और मैक्सिमम कितना बताएं अभी मैंने तक? कहा है कि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं और स्पेशली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको बैंक से जब तक हम वेरीफाई नहीं करवाते, स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, ठीक है, तो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो आपने सुना, साफ तौर से इन तीनों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। एक रजिस्टर पटना पुलिस के हाथ लगा है जिसमें साफ साफ सी-टेट यानी शिक्षक अभ्यर्थियों के जो परीक्षा होती है उसके नाम पर ये लोग नौकरी लगवाते थे और कहीं ना कहीं मुन्ना भाई जिस तरीके से जो है एग्ज़ाम में किसी और को बैठाते थे और एग्ज़ाम दिलवाते थे। तो पटना पुलिस ने अब 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है जो नवादा और नालंदा के रहने वाले। पटना में लगातार ऐसी वारदातें सामने आती हैं और पटना पुलिस भी लगातार गिरफ्तारियां करती है। एक बार फिर से अब पुलिस वाले का रिश्तेदार भी इसमें से एक अपराधी बताया जा रहा है जिसके रिश्तेदार पुलिस वाले थे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।